और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग कहते थे कि कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहां दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहां पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती है, कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं, और 1 बजे के आसपास में इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहां से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलना है, तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी, अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था। लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा, और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क, हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है, और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर है, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद, और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तो दोनों से मिलवाने का तरीका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है, और आज यही कारण है कि लोकतंत्र की इन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर कल ही उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रत्याशी हैं। और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा भी यार देखिए, सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत अवेद्यनाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ।
इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ है। ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ। लोग उसको ठेलते थे, एक दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करते थे। इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं थी, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में अनसुलझे रह गए थे, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते। समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर उसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में चल रहा है अभी। लेकिन हमने कहा जितनी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। होता क्या, दो राज्यों के आपसी झगड़े में इन सभी जमीनों पर भूमाफिया काबिज होते हैं और भूमाफिया उसकी आड़ में फिर उसका दोहन करता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने माफियाओं की कमर तोड़ दी है, अब वहां पर वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और इसलिए हमने कहा कि अब ये जो समस्याएं, इन समस्याओं का भी समाधान हम लोग करेंगे।